नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन जोहार झारखंड देख रहे हैं। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की राह में अतिक्रमण और अवैध बूचड़खाने के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी। आज बोकारो स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने एयरपोर्ट बाउंड्री के पास अवैध अतिक्रमण और बूचड़खाने को हटाने का काम शुरू किया। सूत्रों के अनुसार डीजीसीए ने लाइसेंस निर्गत नहीं किया था, जिससे उड़ान सेवा शुरू करने में विलंब हो रहा था। आपको बात करें, समता न्यायालय द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इन्वेंशन ऑर्डर पारित किया गया था और नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। आज सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में जिला प्रशासन, नियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। अब उड़ान सेवा शुरू करने की राह साफ हो गई है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज दुंदीबाग का जो बाउंड्री के लॉन्ग में जो इंक्रोचमेंट है हम लोग का, हाँ, उसी को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं आज। और एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है। आपको मालूम है कि काफ़ी करीब 7-8 सालों से एयरपोर्ट का जो संचालन है वो किन कारणों से रुका हुआ था, उन कारणों को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर एयरपोर्ट चाहिए तो ये सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि डीजीसीए का नॉर्म्स है। अगल बगल में अगर हटमेंट होगा, मीट शॉप होगा, तो कोई भी फ्लाइट अगर टेक ऑफ करेगा तो वहाँ पर खतरा उत्पन्न होने का चांस रहता है। इसलिए डीजीसीए के नॉर्म्स के मुताबिक इस पूरे एरिया को क्लीन करना है। जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट चालू नहीं होगा। तो एयरपोर्ट अगर चाहिए तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। जैसा कि एयरपोर्ट का विस्तार को देखते हुए बीएसएल के स्टेट कोर्ट के द्वारा एविक्शन सूट जो आदेश पारित हुआ है कि जो दुंदी बाजार के आसपास पे जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाने को लेकर, उसी को लेकर हम लोग कार्रवाई किए जा रहे हैं। कितने झोंपड़ी हटाया जा रहा है, कितने फोर्स लगाए गए हैं, कितने मजिस्ट्रेट? फोर्सेज अप्रॉक्स 100 के आसपास हमारा पुलिस फोर्स है, बीएसएल के भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और मजिस्ट्रेट भी इसमें लगा हुआ है। आज मतलब क्लियर हो जाएगा? जितना हो सकता है आज हम लोग दिन भर में उसको डिमोलिश करेंगे, हटाएंगे। अगली खबर देख रहे हैं जी। आपको बुलेटिन में बता दें, बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में उत्पाद विभाग ने नकली विदेशी शराब का अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। टीम को गुप्त सूचना के आधार पर बंद पड़े करेसर से एक ट्रक जब्त किया गया, जिसमें ऑफिसर चॉइस ब्रांड की लगभग 1100 पेटी नकली शराब की बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 50 से 60 लाख रुपए की बताई जा रही है। आपको बता दें, जहां हालांकि अभी तक किसी भी गिरफ्तारी इसमें नहीं हो चुकी है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इस पूरे मामले में, और ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब किसके लिए सप्लाई की जानी थी। विभाग अब इस अवैध शराब के नेटवर्क का पता लगाने और मुख्य सरगना की खोज में जुटा है। जब्त शराब को कस्बे में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिली कि जरीडीह थाना अंतर्गत बाराडीह पंचायत में एक बंद क्रेशर में एक ट्रक खड़ा है, जिसमें अवैध विदेशी शराब लदा हुआ है। इसकी जांच के लिए टीम लोग पहुंचे तो सही पाए। जिसका जिस जो गाड़ी था उसका नंबर है JH09Y 4246 है। उसको खोल करके देखा गया, बंधा हुआ था, तो सही मिला। करीब 1100 पेटी है। कितना मूल्य होगा? करीब 7 लाख का होगा। क्या लग रहा है बिहार चुनाव में खपत होने की नियत? इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहाँ जा रहा था कुछ नहीं, कुछ उसके बारे में भी जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता कुछ चलेगा कहाँ जा रहा था, किसका है। एक क्रेशर है। क्रेशर चल रहा था या नहीं, बंद क्रेशर है। उनके मालिक कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। क्या कर रही है उत्पाद विभाग इस सब चीजें? इस पर कार्रवाई करेगी। किसी की गिरफ्तारी भी? किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगली खबर देख रहे हैं, जहां अड़की प्रखंड के मधातू पंचायत स्थित चलकद मैदान में शहीद रमेश सिंह मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर 4 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। टूर्नामेंट का शुभारंभ 8 नवंबर 2025 को विधायक प्रतिनिधि मनोज टंगल ने किया है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान इब्राहिम सोए, छमामू प्रखंड अध्यक्ष मांगू बोधरा और कई स्थानीय ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे हैं। टूर्नामेंट का समापन 11 नवंबर को होगा, जिसमें विजेता टीमों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। आयोजकों ने बताया है कि इस आयोजन का उद्देश्य जो है युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और शहीद रमेश सिंह मुंडा की प्रेरणादायी स्मृति को जीवित रखना है। खूंटी से संतोष मेहता की रिपोर्ट। देखिए, इसमें शहीद रमेश सिंह मुंडा जी का हम लोग प्रतिवर्ष ही यहाँ चलकत मैदान में उनका जन्म उत्सव पर एक खेल का आयोजन करते हैं हम लोग।
और माननीय विधायक जी का ही, उनका ही द्वारा होता है ये खेल। और उनका जन्मदिन जो है 11 नवंबर को शहीद रमेश सिंह मुंडा जी का, उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये 4 दिवसीय खेल का आयोजन यहाँ चलकत मैदान में प्रतिवर्ष ही करते हैं। लॉकडाउन के समय एक वर्ष, चुनाव के समय एक वर्ष नहीं हुआ था। उसके अलावा हम लोग लगातार उनके जन्मदिन के अवसर पर चलकत में यहाँ पूरे अर्की प्रखंड के सभी जहाँ जहाँ हम लोग हॉकी खेलते हैं, हॉकी के लड़के लोग ही यहाँ सब मिलजुल के हम लोग एक इनका आयोजन करते हैं। और माननीय विधायक जी विकास कुमार मुंडा जी प्रतिवर्ष ही वो यहाँ के खेल राष्ट्रीय खिलाड़ी हम ऐसे छोटा मोटा खेलते थे पहले। हम जैसे टूर्नामेंट में 1963 से शुरू किए हैं। उसके बाद हम हमारा तो खेलते 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 हम पश्चिमी सिंहभूम में वहाँ पर एक तो क्लब बनाए थे। हम उसमें तो उप सचिव के रूप में था। वहीं से हम लोग को हमारा चुनाव हो गया जिला स्तर में। जिला स्तर से हमको राज्य स्तर में ले गया। राज्य स्तर अगली खबर देख रहे हैं। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को तमाड़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मियों की उपस्थिति, अभिलेख, जन शिकायत और निवारण, पेंशन और भूमि मामलों की समीक्षा की है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय में किसी भी प्रकार की बिचौलियां ना दिखे, भूमि संबंधी मामलों का समय पर निपटारा हो और आम लोग और आम जनता को अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने अबू आवास पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने कार्यक्रम जहां कार्यालय की स्वच्छता और व्यवस्था सुधार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का निरीक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची से संतोष मेहता की खास रिपोर्ट। आज तमाड़ अंचल और प्रखंड का हमने औचक निरीक्षण किया और विशेषकर सभी पदाधिकारी और कर्मियों का और जो उपस्थिति है उसको देखे और यहाँ आए हुए ग्रामीण लोगों से भी बातचीत की। आज आधार अपडेशन का भी कैंप चल रही है। काफ़ी संख्या में बच्चों के साथ महिलाएं आई हैं, उनका कार्य चल रही है और जितने भी कर्मी और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग आते हैं डायरेक्टली उन्हीं के साथ बातचीत करके काम करना है। बिल्कुल कोई मध्यस्थी का बिचौलिया या अन्य लोग कैंपस में आसपास न गुजरे और ये जो राजस्व कार्यों में और बेहतर तरीके से काम करने को हम लोगों ने निर्देश दिया है। म्यूटेशन कोई लंबित रखने का नहीं है और ये जो पंजीकृत सुधार का भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिया। थैंक यू। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड में भागवत झा आजाद डिग्री कॉलेज का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में दीप प्रज्वलित कर कॉलेज का उद्घाटन किया गया और सभी अतिथियों ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा समाज की प्रगति की नींव है। ग्रामीणों की बात करें, क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए अवसर मिलेंगे, युवाओं को अवसर मिलेंगे और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को गति भी मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति अपनाने की अपील की ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।